जय माता दी। आज सुनिए आगे की देवी भागवत पुराण कथा। हो सकता है कि केवल आश्विन मास में ही आपको ये कथाएं सुनाई जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इन कथाओं को नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप आगे की कथाएं सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको अपनी पिछले साल की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पूरी देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई हैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां पर जाकर हर अध्याय को क्लिक करके आगे के जो बाकी रह गए हैं अध्याय वो सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार शुंभ ने रक्तबीज को देवी भगवती से युद्ध करने की आज्ञा दी। तब रक्तबीज कहने लगा कि महाराज, आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखिए। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के बाद ये आपकी दासी होकर ही रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ। इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे हुए थे। रथ पर बैठा हुआ रक्तबीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी, जिसे सुनकर सभी दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के बाद रक्तबीज बड़ी तेजी के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुरवाणी में कहने लगा कि हे देवी, क्या तुम मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम सावधान हो जाओ। मुझे तो किंचित मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम भी देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने भी कायर आ चुके हैं, मैं उनकी श्रेणी में नहीं हूं। तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है। नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है। सुंदरी, अगर तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कहना सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है। इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है। विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांत रस अपना मुख्य स्थान रखते हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं। इंद्र सची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मगन रहते हैं। यो संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान कहाँ और वैराग्य कहाँ? काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ या निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। सभी देवताओं पर इन्होंने अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीज ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया, जिसे सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर जोर से हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, तब देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति मेघ की तरह गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष अगर रूप, बल और विषय में मेरी समानता रखता हो तो मैं उसे ही पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तो शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर सकते हैं। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्तबीज क्रोध से भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने बहुत सारे बाण कान तक खींचकर रक्तबीज पर चला दिए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्तबीज के गिर जाने पर
महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को प्रयोग करने के लिए और प्रयास करने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती युद्ध के मैदान में विराजमान थी ही। विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कंपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गईं। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसकी गर्जना सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस युद्ध में ब्रह्मादि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुरूप वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का वहां आगमन हो गया। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल विराजमान थे। वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थीं। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेयी उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नरसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। इस प्रकार सभी देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। पधारी हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे, लेकिन दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हे देवी, इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ या फिर जितने भी अन्य दानव यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए। जगत में किसी प्रकार का कोई भी भय ना रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवतागण यज्ञ में भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जाएं। मेघ समयानुकूल वर्षा करें। खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे थे। इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ियां एक साथ बोल रही हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा हुआ था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, आप अभी दानवराज के पास जाइए। कामदेव को भस्म करने वाले हे शंकर जी, उन देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को बड़ा अभिमान हो गया है। आप दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाइए और मेरी ये बात उनसे कह दीजिए कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें। इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन जाएं। अगर तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में या जहाँ भी दानव रहते हैं वहाँ चले जाओ, और अगर मरने की ही इच्छा है तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ।
मेरी शिवाएं, ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस और रक्त से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत ही दानवराज शुंभ के पास जा पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा हुआ था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है, तुम उस पाताल में चले जाओ, और अगर तुम्हें मरने की इच्छा हो तो अभी युद्ध के मैदान में सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही देवी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर और हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुनाकर वापस लौट आए। क्योंकि देवी ने शंकर जी को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, इसलिए वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शंकर जी के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनका ग्रास बनने लगे। भगवती ब्राह्मणी सम्रांगण में पधारी। महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडल का जल फेंकती थीं, जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे। माहेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धाराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव के प्राण निकल गए, उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुत सारे दानव धरती पर लौट गए। ऐरावत हाथी की सूंड से भी दानवों को बहुत क्षति पहुंची। वाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंही अपने तीखे नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया। शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ निगलने में जुट जाती थी। कौमारी का वाहन मोर था। वे युद्ध के मैदान में विराजमान थी। देवताओं का कल्याण करने के लिए वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती वारुणी युद्ध के मैदान में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बांधकर दैत्यों को पटक देना उनका सहज ही कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्छित होकर प्राण प्रयाण कर जाते थे। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्धभूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें छा गईं। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मच उठी है और देवता बार बार जयकारे कर रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भी भाग रहे हैं, इसलिए अब वह क्रोध से भर गया। वह महान बलि और तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, ये देखकर वह युद्धभूमि में आ डटा। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह बड़ी क्रोधित अवस्था में देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब जब रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, तब तब उस बूंद से तुरंत उसके ही जैसे सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे बड़ा ही अद्भुत वर दे रखा था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इसी वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा कि विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार कर दिया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली, मानो वज्र की चोट से घायल हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ पड़ी हो।
उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थीं, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान ही बलशाली थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया। ये सब देखकर अब तो रक्तबीज ने भी क्रोधित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद तो देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गईं। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्तबीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। सभी कवच पहने, अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे और वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर तो बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है और काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं, किंतु ये सभी इन संपूर्ण देवताओं को परास्त कर सके ये कहना कठिन है। अगर निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा युद्ध के मैदान में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रक्त को पीती जाओ, और इस कार्य में तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब तुम दानवों को खाती हुई इच्छानुसार युद्ध के मैदान में घूमो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीती रहो कि अब एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रक्त पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने से इन दैत्यों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम तुरंत ही इसे खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका सारा रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के बाद हम आनंद पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर देंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रक्त को पीने के लिए तत्पर हो गईं। इधर जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना आरंभ किया और उधर भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्तबीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रक्तपान करने से अलग नहीं हुई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रक्त पीती गई। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से प्रकट हुए जितने भी दानव थे वो सभी चंडिका का भोजन बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे वे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रक्त से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए बड़ी व्याकुलता से वे शुंभ के सामने जाकर कहने लगे, राजन, वे रक्तबीज भी अंबिका के हाथों युद्ध में मारे गए। उनके शरीर से जो रक्त निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने
और देवी ने युद्ध के मैदान में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है, यही सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, ये देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, उरग और राक्षस, इन सभी के लिए सर्वथा अजेय है। कोई भी इसे नहीं जीत सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन हैं और सबकी भुजाएं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली उन देवियों ने सभी दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजन, उन्होंने तो बहुत ही जल्दी रक्तबीज को भी धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्यान्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। युद्ध के मैदान में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसलिए महाराज, आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं लगता। संधि करने में ही सुख मिलेगा। राजन, अन्य जितने भी दैत्य थे वे सभी युद्ध के मैदान में अंबिका के द्वारा मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना या फिर अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करेंगे तो बिल्कुल भी भलाई नहीं दिखती। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर यहाँ पधारी है। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओंठ कपकपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। तब उसने कहा कि भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल भाग जाओ, या फिर उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के प्रयास में लगता हूँ। ये देवियां भी मृत्यु का ग्रास बनकर ही रहेंगी। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्तबीज आदि प्रमुख दैत्य मेरे पार्षद थे। मेरे कारण ही वे युद्ध के मैदान में काम आ गए। उन सब को मरवाकर मैं अपने प्राण बचाने के लिए पाताल में चला जाऊं और अपनी विशद कीर्ति का नाश कर दूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। निशुंभ, अब मैं रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान में जाऊंगा। अब मैं उस स्त्री को मारकर ही यहाँ वापस आ पाऊंगा। अगर मार नहीं सका तो लौटना असंभव है। वीर, तुम सेना साथ लेकर मेरे इस काम में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झोंक देना, अब यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजन, आप एक तुच्छ स्त्री के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगिए। उस आदर की पात्र माननी को मैं अवश्य ही आपके पास ले आऊंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाकर विजय श्री प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत थीं। पार्श्व रक्षक विद्यमान थे। सूत और वंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना या फिर विजय पाना, दो ही काम सामने है, ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पूरी तरह प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वो भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और सभी देवता आकाश में उपस्थित थे और बादलों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह लगातार बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और फिर वे ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी
मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं, और आशा में तो अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध करने के लिए इस युद्ध के मैदान में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनका वध निश्चित है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं। सभी देवताओं के सामने आज देखते ही देखते मैं इनका वध कर डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपनी गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ता है। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की तरह नाखूनों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब इस प्रकार सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष उठाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत सारे प्रधान दैत्य क्रोध में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थीं, उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी हैं। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट है। त्रिलोकी में वे अत्यंत अनुपम सुंदरी हैं और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरने का निश्चय करके वह तो धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति इस प्रकार कहने लगी, अरे पामरो, अगर तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल में या फिर समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और अनिश्चिंता पूर्वक वहां का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर चोट कर दी। उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहन कर चंडिका पर शस्त्र चलाना प्रारंभ रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बार बार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालयित थे। मांस खाने वाले गीध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रक्त बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धाराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी बड़ा क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को तत्पर खड़ा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूं। जब तक ये तेरे गले के पास ना पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर भी काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला
वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाते ही सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चिल्लाते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ भी लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा कि अरे, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए हैं। उनके जितने भी अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहां के ये समाचार बताने के लिए ही हम आपके पास भागकर आए हैं। राजन, जिसने युद्ध के मैदान में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है, और समस्त दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का उद्देश्य है। ये निश्चित जान लेना चाहिए। ये साधारण स्त्री ना होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य हैं। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। तरह तरह के रूप धारण करने वाली ये देवी माया के रहस्य को सभी प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत हैं। ये हाथ में सभी आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। महाराज, जान पड़ता है कि मानो कोई दूसरी काल रात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, और देवता भी आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि भागकर आए हुए सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उस समय उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। ये सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। भला इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल जो कर रहा है वो करता रहे। जीने या फिर मरने की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो सभी देवताओं को जीतने वाला था, वह निशुंभ इस स्त्री के हाथों मर गया। रक्तबीज महान शूरवीर था, वो भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए, तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं भी जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, लेकिन जब दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं, तब स्वयं वे भी शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। अरे मूर्खो, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में चिंता क्या है? बहुत जल्दी मेरा रथ तैयार करो। मैं अब युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय या फिर मरण, जो भी काल को मंजूर होगा वो मेरे साथ होगा। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल दिया। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना भी उसके साथ ही साथ चल पड़ी। तरह तरह के आयुध लिए हुए सभी चल रहे थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। सभी आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वह सुशोभित थीं। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रही थी। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी एक साथ इसमें विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी तो अपनी तरुण अवस्था में पहुंची है, लेकिन इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दिखाई दे रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है?
जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं। अब इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से वह कहने लगा, देवी युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा ही नहीं देता। स्त्रियों के तो नेत्र ही उनके बाण हैं, भौहें ही धनुष का काम देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। धीरे धीरे और मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है, इसके सिवा कुछ भी अन्य नहीं। स्त्रियां इसके अलावा अन्य अस्त्र हाथ में ले, ये उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा आभूषण है और धृष्टता तो तुम्हें कभी शोभा भी नहीं देगी। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के समान सदृश दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने आप को छिपाने में कैसी सफलता पा सकती है? अरे, कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, यही तुम्हारी बुद्धिदात्री है। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बता देती है। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। भामिनी, अगर तुम्हें युद्ध करने की ही इच्छा है तो फिर विकराल रूप धारण कर लो, जिसके ओठ लंबे हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों की तरह पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हों। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर ही निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध करने में तत्पर हूंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए तो मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, शुंभ काम से व्याकुल होकर इस प्रकार बकवास कर रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर कहने लगी, अरे मूर्ख, काम के बाण से तू अपनी बुद्धि खोकर क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? मूर्ख, तू कालिका या फिर चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां युद्ध के मैदान में तेरे साथ लड़ने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा रखने वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है, काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत ही गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। सभी देवता, महात्मा और मुनि यह दृश्य देख रहे थे। इसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार कर दिया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब तो क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल ही युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित और आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रक्त से उसके सारे अंग भीग चुके थे। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब तो वह दैत्य पैरों से मारने के लिए क्रोधपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ और पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह बड़ी तेजी से लुढ़ककर चलने लगा। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की तरह शोभा पाने वाले उसके मस्तक को भी झट से काट दिया। कंठ से रक्त की अनेकों धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए
उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी, दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने भी दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के बाद अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा प्रारंभ कर दी। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षा करने का प्रसंग आया है। धरती पर रहने वाले जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक निरंतर इन सभी उपाख्यानों का पठन या फिर श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देवी भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मनुष्य शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन और श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे व्यास जी, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। कृपानिधे, अब ये बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर सबसे पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था? हे ब्राह्मण, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। श्री सूत जी कहने लगे। राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से महामाया की महिमा का वर्णन महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहने लगे कि प्राचीन समय की बात है, स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी उदारता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील राजा का किसी से कोई भी विरोध नहीं था। धनुर्विद्या में वे पारंगत थे। इस प्रकार राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी म्लेच्छों से सामना हो गया। उन म्लेच्छों ने अनायास ही उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे म्लेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर म्लेच्छों के साथ सुरथ का भयानक युद्ध होने लगा। हालांकि म्लेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सुरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। फिर विचार किया कि इस किलों से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए या फिर युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, इसलिए उनसे परामर्श करना तो सर्वथा अनुचित है। अब राजा सुरथ सोचने लगे कि कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही अगर मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे, फिर क्या होगा। इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मनुष्य पिता, भाई, मित्र, सुहृद, पूजनीय, गुरु और ब्राह्मण का भी निरंतर दोषी बन जाता है। इस प्रकार मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है। अब इसलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यों भली भांति विचार करने के बाद राजा सुरथ अत्यंत विवश होकर और निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ उस समय एक भी सहायक नहीं था। यहाँ से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान राजा ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। ये बात उनके ध्यान में आ गई, इसलिए वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरम्य स्थान था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष के तने से बांध दिया और खुद आश्रम में चले गए। वहां देखा
साखू वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर सुमेधा ऋषि विराजमान हैं। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की तरह भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। फिर मुनि ने अर्घपाद्य आदि के द्वारा राजा का विधिवत स्वागत किया। पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त कीजिए। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, मन में कौन सा विचार उपस्थित है, अवश्य बताइए। आपका कोई भी असाध्य मनोरथ होगा तो मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, इसलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला ही आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप जो कुछ भी आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अलावा दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना तो आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। तब मुनिवर बोले, महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ पर विराजिए। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजन, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, इसलिए आपको वनवासी जीवन बिताना चाहिए। तीनी के चावल, फूल और मूल खाकर अब आप अपना जीवन बिताइए। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की ये बात सुनकर राजा सुरथ के मन से सभी भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मन में चिंता की घटाएं घिराई थी। मन घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे कि निरंतर नीच कर्म करने वाले म्लेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया। वे निर्लज्ज तो बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से मेरी प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। सभी हाथी और घोड़े भोजन ना पाने से और शत्रुओं द्वारा सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। वे निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआ खानों और शराब खानों में भी चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन म्लेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। अब तो मेरे मंत्री भी वैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य भी वहां आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और वन में कहां से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन में इतनी दीनता क्यों छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ कि 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, इसलिए मुझसे सारा वृतांत कहो। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुरथ की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपने बारे में बताने लगा। अब वह शांतचित्त होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, ये बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में भी मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कंजूस बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, अब आप बताइए कि आप कौन हैं? देखने से तो बड़े भाग्यशाली लग रहे हैं। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें। तब राजा ने कहा, मित्र, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है।
साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए राज्य छोड़कर अब मैं यहाँ समय बिता रहा हूँ। वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। ये आश्रम और यहाँ का वन बहुत सुंदर है। अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। चिंता दूर करके मित्र स्वस्थ हो जाओ और यहीं इच्छानुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। तब वह वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे निरंतर कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं या नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देख पाऊंगा? घर की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। तब राजा सुरथ ने कहा, महामते, जिन दुराचारी और प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृद की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है, इसलिए मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी भी प्रकार स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस परिवार की मुझे चिंता सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप है। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से अपने शोक को दूर करने का कोई उपाय पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे हुए थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझे इनकी भेंट प्राप्त हुई है। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में बड़ा दुख हो रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार शांति नहीं मिल रही। इस समय यही मेरी भी स्थिति है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर ही नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ कि अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा, मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट में समय बिता रहे होंगे, कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार की चिंता मेरे मन में लगातार रहने के कारण मुझे रात भर सुख की नींद भी नहीं आ पा रही। मैं जानता हूँ कि सारा संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। दयानिधे, अब आप मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का नाश करने वाले उत्तम उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, ये बात प्रसिद्ध है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन है। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी सदा मोह में जकड़ा रहता है। तब राजा सुरथ ने कहा, भगवान, अब आप उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वे पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती महामाया अनादि हैं, इसलिए कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से सभी प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। अगर अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वो इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता या फिर मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं, तब सभी प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके तरह तरह की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य पूर्ण करने के विचार से स्वेच्छापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को शक्तियाँ मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का ये उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र की था पाना तो मेरे लिए भी असंभव है।
राजा सूरत के पूछने पर सुमेधा मुनि ने देवी की पूजा विधि का जो वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।